हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आज के दिन का पहले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे मतलब विप्रो से रिलेटेड जो बातें थी, रिजल्ट कैसे थे, बायबैक से रिलेटेड खबर क्या थी, वो सारी चीज़ों को कवर किया था। एंड उसके बाद मैंने एक सवाल भी पूछा था कि बायबैक से रिलेटेड कुछ गलत फहमियाँ जो मतलब एक बिगनर लेवल की गलत फहमियाँ होती है। एंड मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं लगती। मैंने भी जब मार्केट शुरू किया था सीखने के लिए, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा होता है करके। बट ये गलत फहमियों को अगर आप पालोगे और इसके चलते अगर आप शेयर्स खरीद कर ये सोचने जाओगे कि मैं बायबैक करूँगा एंड मुझे पैसे मिलेंगे, तो बहुत भारी पड़ेगा, बुरी तरीके से फंसोगे आप, राइट। तो क्या गलतियाँ होती है एक बिगनर लेवल पे जब भी बायबैक यहाँ पे आ जाता है, तो वो मैं बताने की कोशिश करने वाला। प्लस आपके कुछ छोटे मोटे डाउट्स रहेंगे, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, राइट। जिन लोगों को ये लगता है सर रिकॉर्ड डेट क्या कब रहेगा, देन एंटाइटलमेंट जो रेशो रहता है, एक्सेप्टेंस रेशो, दोस्तों ये सारी चीज़ें बाद में आती है। आज के दिन तो बस सिर्फ कंपनी ने इतना बोला है कि हम बायबैक करेंगे, ठीक है। तो जितना अभी तक मतलब बोलते हैं ना ऑफिशियली जो भी अलाउड है, वो मतलब अनाउंसमेंट हो चुका है, उतनी सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बाद में एक एक चीज़ें जैसे सामने आएगी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो विप्रो आज के दिन ठीक है फ्लैट देखने को। अब पहले तो एडीआर देख लेते। तो एडीआर देख सकते हैं अमेरिकन बाजार में 3.5% की तेज़ी के साथ भाग रहा है। मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है, राइट। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है कि ये जो तेज़ी है वो बायबैक की न्यूज़ के चलते ही देखने को मिले, क्योंकि नंबर्स में इतना कोई स्ट्रेंथ नहीं था कि 3.5% भागे करके, कि ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टरली ज़बरदस्त धूम धड़ाका हुआ है, फ्लैट नंबर थे, ठीक है। तो ये पूरा मैन ऑफ द मैच, पूरा ये जो ट्रॉफी जाता है, वो बायबैक की जो खबर हम लोग को देखने को मिली थी विप्रो की, उसी चीज़ के चलते अमेरिकन बाजार में तेज़ी देखने को मिली, जो कि आप कल के दिन हमारे मार्केट में भी विप्रो में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों, जैसे आपको बोला कि ये बायबैक, यस, कुछ गलत फहमियाँ अगर आप पालोगे तो आपको नुकसान यहाँ पे हो सकता है। मतलब देखिए दोस्तों, हर चीज़ों के ना कुछ रूल्स होते हैं। मतलब अगर मैं शेयर मार्केट की भी बात करूँ ना, जो एक बिगिनर होता है वो क्या सोचता है कि मैं 100 रुपये का कोई शेयर खरीदूंगा, मैं उस शेयर को 105 पे बेचूंगा तो मुझे 5 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए। बट वो देखने जाता है तो उसके अकाउंट में 86 रुपये 85 रुपीज़ देखने को मिल जाते हैं। मतलब उसको 15-16 रुपये का लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि अलग अलग चार्जेस होते हैं, डीपी चार्जेस होते हैं, एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं, एसटीटी रहता है, राइट। तो हम हमारे ही रूल्स के हिसाब से चलते हैं और फिर हमें बाद में घाटा होता है। तो ऐसे बायबैक की भी अगर हम लोग बात करें, कुछ लोग ये बेसिक गलतियां यहाँ पे मतलब सोच रहे होंगे कि ऐसा होता होगा। तो पहले तो उनके में जो गलत बिलीव सिस्टम है उसको मैं तोड़ दूं। मतलब सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। अभी बायबैक की बात करें तो कितने का बायबैक है? 445 रुपये का बायबैक, ठीक है। और शेयर का प्राइस कितना चल रहा है अभी? 375। थोड़ा चेक कर लूँ मैं, 375। नो डाउट कल के दिन गैप अप हो जाएगा और हायर लेवल पे देखने को मिलेगा, बट चलिए हम लोग 375 ही पकड़ लेते हैं। मतलब 70 रुपये का फ़ायदा पर शेयर, राइट। सो इसको अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट कर दूं तो कितना था अभी? 375 नज़र आ रहा था। मतलब मोटा मोटी हम लोगों को 18-19% का फ़ायदा यहाँ पे नज़र आ रहा है परसेंटेज के फॉर्म में। या फिर अगर हम लोग रुपीज़ की बात करें तो एक शेयर के पीछे 70 रुपये का फ़ायदा। सो एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ तो पैसों का जुगाड़ कर लेता हूँ, शेयर्स को खरीद लेता हूँ कल के दिन, ठीक है। और कल के दिन शेयर्स को खरीदने के बाद क्या करेंगे? जब कंपनी का मैसेज आएगा, मेल आ जाएगा, वहाँ पे आईपीओ के लिए कैसे हम लोग अप्लाई करते थे वैसे हम लोग हमारे बायबैक के लिए शेयर सरेंडर कर देंगे। फिर हमें 445 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर यहाँ पे अकाउंट में पैसा आ जाएगा और हम लोगों को पर शेयर कितना? 70 रुपये का फ़ायदा मिलेगा या फिर 18% का फ़ायदा मिलेगा। ये एक बेसिक बिगनर लेवल की थिंकिंग होती है, जो कि दोस्तों गलत है। यस, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हर कोई सोचता है, इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो हर कोई कर लेता। मैं भी लोन ले लेता बैंक से, 10 लाख रुपए मुझे भी दो, मैं भी विप्रो के शेयर खरीद लेता, 445 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी को दे देता, बाकी का पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, कितना बड़ा मुनाफा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है दोस्तों? हम लोग को चेक करना मतलब क्या, हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों वो होता है एक्सेप्टेंस रेशो। जैसे जस्ट अभी मैंने 1 मिनट पहले आप लोगों को ये बात बोली, एक्सेप्टेंस रेशो। अभी एक्सेप्टेंस रेशो मतलब क्या कि कंपनी कितने शेयर्स यहाँ पे मतलब रेडी हो जाएगी बायबैक के लिए, ये तो पता होना चाहिए। मतलब कंपनी के भी लिमिटेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पूरी भीड़ चाल अगर यहाँ पे आ गई, म्यूचुअल फंड्स आ गए
इंस्टीट्यूशंस आ गए, रिटेल इन्वेस्टर आ गए, ले लो हमारे शेयर्स ले लो करके। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कंपनी ने उस लेटर में लिखा होता है कि वो इतने ही लेवल के और मतलब इतने ही नंबर ऑफ शेयर्स एंड इतने ही रुपीज़ के शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, उनकी भी लिमिटेशंस है। मतलब मैं चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने विप्रो का ही बायबैक का लेटर वापस ओपन किया है। तो यहाँ पे आपको ये 445 रुपीज़ का बायबैक का प्राइस नज़र आ रहा है। कितना अमाउंट देखिए, कंपनी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग कितना 12,000 करोड़, राइट। 12,000 करोड़ तक ही वो बायबैक को एक्सेप्ट करेंगे। अभी 12,000 करोड़ बात कही है और नीचे कितना बोला है 445। सो 12,000 करोड़ को डिवाइड कर लो रुपीज़ 445 के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्सेप्ट करने जा रही है। सो आप देख सकते कंपनी ने खुद लिखा हुआ भी है कि 26,96,62,921 इक्विटी शेयर्स, बस इतने ही हम लोग बायबैक के लिए एक्सेप्ट करेंगे। कितने 26,96,, थोड़ा राउंडेड फिगर बोल लेता हूँ, 27 करोड़ तक के शेयर्स हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, राइट। अभी मान लीजिए कि बायबैक करने के लिए अगर कंपनी ने बोला है कि आपके शेयर्स दे दो करके, थोड़ा रफ एग्जांपल देना चाहूँगा, ऐसा नहीं होता है, हर एक के अलग अलग कैटेगरी होती है। रिटेल करीब 15%, अदर देन रिटेल अलग अलग परसेंटेज भी होते हैं, बट वो कोटा की हम लोग बात नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितना बोला है 27 करोड़। मान लीजिए कि अगर 27 करोड़ में से हर कोई कंपनी, मतलब हर कोई आ गया कि मेरे शेयर्स ले लो करके, और विप्रो के पास चले गए कितने, लगभग 30 करोड़ के शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। अभी बताइए कैसे विप्रो एक्सेप्ट करेगा? कंपनी ने बोला है सिर्फ 27 ही हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं और आग तो गए 30 करोड़। तो फिर कंपनी डिसाइड करती है कि कितना परसेंटेज ही वो शेयर्स एक्सेप्ट करेंगे करके। इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सेप्टेंस रेशो। बट ये कब आता है? ये एकदम आखिर में आएगा कि कंपनी एक टाइम देगी कि आप अपने शेयर सरेंडर करो करके, और वो शेयर सरेंडर करने के बाद कंपनी के पास डेटा आता है कि कितना शेयर आया करके। अगर 27 करोड़ से सर कम आया तो फिर दिवाली मनाओ, मतलब सारे के सारे शेयर्स आप लोगों के एक्सेप्ट किए जाएंगे, राइट। मैं एक नॉर्मल इससे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ, रिटेल कैटेगरी नॉन रिटेल अलग अलग होता है, बट एक समझो कि 27 तक उनका मैक्सिमम लेवल है। उसके नीचे रहा तो चलिए वो एक्सेप्ट कर लेंगे सब कुछ, क्योंकि उन्होंने ही बोला है ना कि 12,000 करोड़ तक करना है। बट अगर 27 के ऊपर चला गया तो फिर कंपनी एक्सेप्टेंस रेशो के हिसाब से आप लोगों को बताए कि बस हम इतने इतने शेयर ही आपके एक्सेप्ट कर सकते हैं करके, राइट। क्योंकि हर किसी को पार्टिसिपेट करना होता है। मतलब ये जो सोचकर हम लोग चलते हैं ना, क्या सोचकर, थोड़ा सा मैं आप लोगों को लिख कर बताना चाहूँगा। रफ एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि 100 शेयर्स है आपके, ठीक है। मैं 100 के 100 शेयर्स कंपनी को देके आऊँगा और बाद में 100 के 100 शेयर्स मेरे कंपनी एक्सेप्ट करेगी, मल्टीप्लाई बाय 445, तो इतना अकाउंट में पैसा आना चाहिए। गलत। कंपनी यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशो बोलेगी कि आपके पास 100 शेयर्स है ना, और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया और इस हिसाब से एक्सेप्टेंस रेशो निकला यहाँ पे 10%। तो 10% के हिसाब से सिर्फ 10 शेयर्स ही हम लोग आपके एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो 10 शेयर्स इंटू 445, दैट्स इट, इतना अमाउंट आप लोगों के अकाउंट में आएगा। तो बाकी 90 शेयर क्या हो जाएगा? बाकी शेयर आपके वापस डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे, राइट। तो वो आपको होल्ड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सिर्फ बायबैक के चक्कर में अगर आप जाओगे तो आप अटक सकते हो। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शेयर से कोई लेना देना नहीं, वो ये सोचते हैं कि मैं सब शेयर्स यहाँ पे खरीद लूँगा, 2 लाख के अंडर जितना बनता है और सारे के सारे एक्सेप्ट करने के लिए दे दूंगा, जितना भी गैप मिला वो मेरा मुनाफा। नहीं, अगर एक्सेप्टेंस रेशो बहुत कम निकला तो फिर बचे हुए शेयर सारे आपके अकाउंट में आएंगे, आपको होल्ड करना पड़ेगा। एंड अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे एंड अगर वो आपके बाइंग प्राइस से नीचे रहेंगे तो आपको नुकसान। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। जब भी बायबैक जैसी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ये बेसिक गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, मैंने भी की थी इनिशियल स्टेज पे, हमें भी लगता था ये शॉर्टकट है करके, बट ऐसा नहीं होता है। सो देखा क्या, तो मेजर आप लोगों के जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किए। अभी बीच बीच में बोलते बोलते ना कुछ लोगों को ऐसा, मतलब जो अच्छे से ध्यान देते हैं उनको ज़रूर ये क्यूरियोसिटी आ चुकी होगी, सर अभी आपने बीच में बोला कि रिटेल का कोटा, ये मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली आपने आईपीओ भी देखा है ना, आईपीओ में भी कैसा होता है कि रिटेल का कोटा होता है, राइट, अप टू 2 लाख तक होता है। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें विप्रो में भी, पहले तो आप चेक कीजिए कि आप रिटेल के कोटे में मतलब इसमें आते हो, या फिर जो बड़े HNI होते हैं, NI आते हैं, उसमें आप आ जाते हो, मतलब मोर देन 2 लाख। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 2 लाख का जो अमाउंट रहता है ना, अप टू 2 लाख अगर आपके पास शेयर्स रहेंगे रुपीज़ के हिसाब से, तो आप रिटेल कैटेगरी में हो, राइट। एंड अगर 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स अगर आप होल्ड करते हो तो ऑब्वियसली आप रिटेल कैटेगरी से बड़े इसमें आ जाते हो। सो कोटा की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये चीज़ें रहती है दोस्तों कि रिटेल कैटेगरी के लिए 15% बोला जाता है कि बायबैक आप लोगों को रखना पड़ेगा, राइट। 15 मतलब हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, तो रिटेल के लिए 15%। सो अगर मैं इसको भी अगर रफली अगर कैलकुलेट करके आपको बता दूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है ना, इसके ऊपर अगर मैं चले जाऊं, ऐसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं विप्रो का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको मिल जाएगी। ये देखिए मिल गया, देखिए क्या लिखा है कि इंडिविजुअल होल्ड कर रहे शेयर्स, क्या लिखा है
अप टू 2 lakhs, राइट। ये रिटेलर्स हैं, कितने रिटेलर्स हैं विप्रो में? परसेंटेज के फॉर्म में बात करें केवल 5% है। नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कितने, 28,35,05,715। इतने रिटेलर्स के पास, मतलब 2 लाख से कम विप्रो में जो लोग होल्ड करते शेयर्स, ये इतने 28 करोड़ के आसपास है, राइट। तो इसके हिसाब से अगर आप इसके ऊपर 15% लगाओगे तो एक अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने रिटेलर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम शेयर यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि हर एक कैटेगरी को कवर करना पड़ता है ना। रिटेलर्स के लिए 15% है, देन मोर देन 2 लाख होते हैं, देन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा इन चीज़ों को हम लोग कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक एक चीज़ सामने आएगी। अभी तो सिर्फ अभी क्या हुआ है, बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है, फिर उसके बाद आपको अभी मेल आएगा, एंटाइटलमेंट रेशियो आएगा कि मैक्सिमम कितने, मतलब अगर हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अगर ख़राब भी स्थिति यहाँ पे रही तो कितने शेयर्स यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद टेंडर वाला डेट आएगा कि आप अपने शेयर सरेंडर करो करके, एंड फिर चेक किया जाएगा कि हमारा तो लिमिट था 27 CR के आसपास, तो 27 से ज़्यादा आए या फिर कम आए, एंड उस हिसाब से कैटेगरी वाइज एक्सेप्टेंस रेशियो निकाला जाएगा। और फिर हमें पता चलेगा कि आपने जितने शेयर सरेंडर किए क्या वो पूरे बायबैक के लिए रेडी हो जाएंगे, या फिर एक ही शेयर एक्सेप्ट होगा, या फिर 2 ही होगा, 10 होगा, 50 होगा, या फिर 20 होगा। सो इस प्रकार से दोस्तों बायबैक का चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है। समझने के लिए थोड़ा टफ है, मुझे भी पता है, थियोरेटिकली मैंने ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बोली है, पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो शॉर्टकट हमें लगता है कि कल जाके शेयर खरीदूंगा, 445 कंपनी के लिए दे दूंगा, सारी कंपनी मेरे शेयर्स खरीदने के लिए बैठी है, भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है। जितना ही कंपनी को खरीदना होगा उतनी ही खरीदेगी, बाकी बचे हुए शेयर्स आपके अकाउंट में आएंगे। सो आपको विप्रो अच्छा लगता है क्या? पहले वो खुद को सवाल पूछिए। अगर आप ये बोलते सर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत स्लो चलता है, लो बेटा वाला स्टॉक है, तो फिर सिर्फ बायबैक के लिए खरीदना ये बहुत ही डेंजरस डिसीजन है। क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस रेशो बहुत ही कम निकला, एंड आपको पता ही है कि मैक्सिमम शेयर अगर वापस आपके डीमैट अकाउंट में आ गए तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ती है, ऐसे हल्के में नहीं लेने का होता है, राइट। तो जितने भी वार्निंग वाले साइन थे मैंने मेरे साइड से आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। बुरी तरीके से फंसोगे, मतलब यहाँ पे कोई स्कैम नहीं चल रहा है, बट हम खुद ही अपने लॉजिक के हिसाब से चलते हैं कि कंपनी हमारे सारे शेयर्स एक्सेप्ट कर लेगी, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। सो जितनी भी चीज़ें थी सारे मैंने मेरे साइड से यहाँ पे कवर कर ली। जाते आते एक बार अमेरिकन बाजार में देख लेते हैं विप्रो का एडीआर कैसे चल रहा है। सेम अभी भी 3.55% के हिसाब से भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार के बारे में थोड़ा सा तो बेसिक यहाँ पे आसान भाषा से फ्री ऑफ कॉस्ट जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।